नाथद्वारा का मुझे याद है रोड, एंड आई वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, एंड व्हेन द सीनरी वाज passing by, like when the bus was moving ahead and when I saw the landscape passing by, I saw my dreams are passing by. हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आँखों में देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते उत्पल जी, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। थैंक यू सो मच। वैसे तो आप काफ़ी फेमस हो उदयपुर में क्योंकि आप फिल्म मेकर हो, बट आप हमारे शो पर आए हो तो आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि हु इज़ एक्चुअल डॉक्टर उत्पल कलाल। Okay, so thank you for having me and thank you for a lovely introduction. अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी टीम से। मैं जैसा कि आपने बताया कि मैं डॉक्टर टर्न्ड फिल्म मेकर हूँ, और जर्नी चैलेंजिंग है और उतनी ही खूबसूरत भी है। राइट। मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं बिलोंग करता हूँ उदयपुर से 90 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम फनासिया है। अच्छा। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। और अब वी हैव शिफ्टेड टू उदयपुर, लेकिन जो ज़मीन है, मेरी जो जड़ें हैं वो फलासिया से जुड़ी हुई है। तो बचपन अराउंड 8th क्लास तक फलासिया में गुजरा, और स्कूलिंग भी जो थी वो भी वहीं पर हुई। अच्छा। और उसके बाद में 8th तक के बाद में उसके बाद में था कि अब हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर स्कूल थी नहीं। वो 80 या 4 सिटी थी। यस। तो वहाँ पे स्कूल नहीं थी, वहाँ पर वो कल्चर ही नहीं था कि अब बच्चे आगे जाकर करेंगे क्या। ठीक है, तो उस वजह से फिर मैंने व्हाट आई डिड कि पापा ने बोला कि चलो उदयपुर पास में ही है, द क्लोजेस्ट सिटी, उदयपुर हाँ। डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर तुम्हें पढ़ाई करनी है, ऐसा करके। तो फिर मुझे पापा ने हॉस्टल में एडमिशन करवाया उदयपुर में। ठीक है, तो आई जवाहर स्कूल है सेक्टर 11 में। अच्छा। वहाँ पर मैं आया। अब 8th तक एज अ स्टूडेंट, बिकॉज वो जर्नी एज अ विद्यार्थी ही थी। हाँ, वहाँ पर कहीं पर भी आर्टिस्ट और कोई कला ऐसी क्रिएटिव वाली जो नहीं चीज़ थी थी। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप कह सकते हो कि जो मुझे कहीं ना कहीं कला की तरफ आकर्षित करती थी। अच्छा। कि जैसे कि फ्यू थिंग्स दैट वर देयर, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके। गांव में पले बड़े रहे, और उसके बाद में जब उदयपुर आए तो जवाहर के अंदर एडमिशन ले लिया, हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यार आप जब गांव से निकल के पहली बार शहर आते हो, तो शायद वो टाइम ऐसा था कि मैंने मतलब वेफर्स भी पहली बार चखा था लाइफ में। ओह, ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या शिफ्ट रहा होगा। राइट। कि द एंटायर सिटी लाइफ, एंड देन आप जब घर वालों से दूर रह रहे हो और अपने पेरेंट्स आपके साथ में नहीं हैं और ऑन योर ओन, और उस टाइम पर एज ही क्या होती है जब आप 9th क्लास में होते हो, तो यू आर नॉट इवन 18। राइट। तो फिर हॉस्टल के अंदर, फिर स्कूल एकेडमिक में मेरा क्या हुआ कि 8th तक वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंसेस गांव के स्कूल में अच्छी रहती थी। ठीक है, बट मैं जब उदयपुर आया तो लुकिंग एट ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर एंड द कल्चर, मैं ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, क्या होता है? मैं शॉक के अंदर चला गया। यार ये एक अलग ही लाइफ, अलग ही एकदम। हाँ, और आई फेल्ट वही बात है ना, आप उदयपुर का आदमी बॉम्बे जाएगा तो एकदम ये क्या है भाई? यस एग्जैक्टली। और चलो फिर भी सिटी, एक उदयपुर का इंसान है कहीं जाएगा सिटी, वो कम्प्लीटली गांव का बच्चा शहर में आया। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद में आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट। मतलब मैं जो
शहर की जो स्कूल का जो कल्चर था, जो टीचर्स स्टूडेंट एक जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें टू बी राइट वे टू पुट इट, आई वाज लॉस्ट, मतलब खो गया था मैं कम्प्लीटली उसमें कि यार ये क्या है, कम्प्लीटली शॉक, आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी स्टडीज़ पर आया। हाँ बिकॉज और एक चीज़ ये थी कि क्लास के अंदर वी वर दे मेड श्योर, या फिर हमें ये महसूस कराया गया कि ये गांव के बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। इन्फ्योरिटी वाली चीज़। तो nobody guided हाँ me, nobody showed the path. There was not even a system where teachers were aware about कि जब बच्चा गांव से आया है तो psychologically what he is going through, right? There was no psychological support, that there was no therapeutic support from anybody. राइट। Everybody was like judging कि यार इनको तो कुछ आता ही नहीं। हाँ गाँव से आए से क्या सिखाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अंग्रेजी। हाँ तो एक वाक्य स्कूल का ये है कि मैम ने खड़ा कर दिया कि टुडे यू आर गोइंग टू रीड द चैप्टर, ओके। एंड आई कुडंट रीड इट, द होल क्लास लाफ्ड एट मी, एंड एक हंसी का माहौल था, मखौल बना, तो उससे अगेन आई वाज डीमोटिवेटेड एंड लॉस्ट। एंड तो वो एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। अगर मुझे कोई पूछता है कि डू यू मिस दैट टाइम, तो ऐसा है कि नो, आई डिड नॉट। इट वाज अ पेनफुल पीरियड, क्यों देखे पीछे मुड़ के भी हम। इट वाज अ काइंड ऑफ ट्रॉमा फॉर मी, राइट। तो 9th जैसे तैसे निकला, आई कुडंट परफॉर्म गुड इन एनीथिंग, एंड हॉस्टल एंड द स्कूल एंड सब कुछ मैनेज करवा, वो भी अकेले। एवरीथिंग, एंड वो मैं मतलब मुझे यहाँ, मतलब मैं यहाँ का बन ही नहीं पा रहा था, ये लाइफ मुझे अपनी नहीं लग रही थी। तो मुझे गांव की बहुत याद आती थी उस टाइम पर। फिर उसके बाद जब 10th था तो आई मेड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो अब जो कुछ हॉस्टल के दोस्त होते हैं वो बन जाते हैं आपके, तो आपने जो गांव के दूसरे थे उनको अपना दोस्त बना लिया। हाँ तो मेरी सोशल लाइफ तो नॉर्मल हो गई, बट अकेडमिक लाइफ वॉज स्टिल अ ज़ीरो। हाँ ठीक है। तो इन 10th क्लास माई academic result was completely off, and I was failed in 2 subjects, mathematics and English. I tell you, when I read the paper of English in my 10th standard, I couldn't understand a single question. Answer तो बहुत दूर की बात है, right? And was it my fault when I see in retrospect? I don't think so. It was my fault. It was the system that was thrown at me, right? But then when I look back and try to understand, समझने की उसकी जो गणित लगाने की कोशिश करता हूँ, तो I feel कि वो जर्नी जो शुरू हो रही थी ना, वो एक्चुअली it was a start, inception of something that would happen. कुछ बड़ा होने वाला वो है, इतने आपको मतलब वो होता है ना कि इतना हैमर आप तभी होते हो कि जब there is something waiting for you, right? Because let's go back again when I was in village and हाँ. when I was studying. तो उस टाइम पर मेरे को I was fascinated to cricket. अच्छा। तो I used to hear commentaries and हाँ cricket में था मैं अच्छा नहीं, I couldn't हाँ play, हाँ वही। but yet I made sure I become the captain of our school team because I had the bat. अच्छा ओके। ठीक है, मेरे पास GM का बैट था उस टाइम अच्छा। पर, तो आई मेड श्योर कि मैं कैप्टन रहूँगा। ठीक है। एंड देन द कंप्लीट अटायर, द हैविंग दोज स्पेक्स, हाँ sunglasses of वो glaring sunglasses and all that, and having cap and all that. These things I used to do. तो what these things were saying about me, कि ये क्या परिचय दे रही थी कि मेरे अंदर ऐसा था कि कुछ अपने आप को डिफरेंट देखना चाहता था। हाँ the regular life वो से जो थी वो मुझे फैसिनेट नहीं कर रही थी, तो मैं अपने आप को बहुत डिफरेंट देखना चाहता था। ठीक है। तो फिर उसके बाद में सिंगिंग का एक अच्छा चस्का और चढ़ा मुझे। ओके। एंड ये भी गांव में हुआ था। गाँव में ही हुआ था, ये चीज़ें हो रही थी। एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म एट स्कूल, एंड जो 15 अगस्त हो गया या फिर 26 जनवरी हो गया, तो परफॉर्म करना है स्कूल में, तो ये मैं करता था। बट वो एक रंगारंग हाँ, कार्यक्रम में। हाँ ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या थी कि इट वॉज माई एक्सप्रेशन ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, जहाँ पर मैं ना संगीत से इतना
जुड़ा हुआ था ना ही क्रिकेट से. इट वाज जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द मिड ग्राउंड ऑफ इट. हाँ, ठीक है. बीच में ना इधर ना उधर, देन उदयपुर आ बीच में. गया. हाँ. तो 9th 10th के अंदर भी आई मेड श्योर दैट कि आई डू समथिंग डिफरेंट डिस्पाइट हाउ आई वाज जज्ड एंड एवरीथिंग. राइट. So I was in a competition in Jawaharjan for us. I performed a song and उसमें पता नहीं उन्होंने मुझे second prize दे दिया था. अच्छा. Despite तो that only the good memory I have of that सेकंड 2 year of turmoil is कि वो performance and how they appreciated me. कि yes उस टाइम पे. But then 10th में मेरा रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ. तो द टीचर लिटरली टोल्ड माई फादर कि इसको आप गाँव ले जाओ, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है. हो. आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो. ठीक है. सो दिस वाज द थिंग एंड इन दिस स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड. मैं फिल्मों का कहीं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ. मेरा फिल्मों से तो कोई लेना देना ही नहीं था. राइट. मैं तो अपनी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा था. मैंने तो पहली फिल्म भी थिएटर में 9th क्लास में 5 टॉकीज में देखी थी. अच्छा. ठीक है. प्रियंका चोपड़ा की कोई फिल्म थी. आई फॉरगॉट द बट still I had no impact of any film. Like वो कोई ऐसा था नहीं. It was just and it's important for people to know कि ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन से you are into some medium and pursuing a passion and ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो वो चीज़ स्कूल में टीचरों ने बोला कि इसको आप लेके चले जाओ. But all credit to my father कि he showed his confidence in me. कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ है इसमें और कर रहा है. एंड सिंस फैमिली इज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड ओनली. तो फिर कि पापा ने बोला कि ओके. एंड इवन उस टाइम पर आई वाज आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो विषय था. कॉमर्स तो मुझे जाना नहीं था. ओके. और आर्ट्स वाज समथिंग कि वो एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जो फेल हो जाते हैं या कुछ नहीं करते, आर्ट्स लेते हैं. राइट. ठीक है. सो दैट वाज अ कल्चर एंड आई गेस स्टिल इट इज अ कल्चर. राइट. कहीं ना in our city I guess. Okay, in Delhi and Mumbai things are different. Okay, in metro cities things are different, but here still अगर आर्ट्स लेते हो आप तो है. कॉमर्स चलो, स्टिल कॉमर्स इज पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग कॉमर्स एज वेल. ठीक है. बट मेरा ये था कि साइंस बायो मेरे को लेना है एंड आई वाज कंफर्टेबल विद इट. एंड मेरे को ये था कि मैं कर सकता हूँ एंड आई शुड नॉट बी डिफाइन नहीं होना चाहिए विद द परसेंटेज और वॉट एवर फेलियर आई हैव फेस्ड. Then I studied and somehow cleared those back in the 2 subject. And 11th के अंदर जवाहरलाल ने तो मना कर दिया कि we can't give you science bio. मतलब फेल को कौन देगा साइंस बायो में यार. साइंस बायो के लिए तो मतलब उसको धुरंधर आदमी चाहिए. ठीक है. तो क्यों रिस्क लेंगे. हाँ. तो फिर उस टाइम पे ये था कि यार जिसको साइंस बायो चाहिए वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो, वहाँ मिल जाती. अच्छा. तो गुरु गोविंद चटक, हाँ, वहाँ पर पापा मुझे लेकर गए और वही वो फेलियर वाली मार्कशीट हाथ में, वो जिल्लत भरी निगाहें लोगों की. एवरीवेयर यू गो एंड पीपल आर जजिंग यू. ठीक है. एंड बिकॉज वो अकेडमिक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बना दिया जाता है. और उसके अंदर भी वो कि आप बाय हुक और क्रुक people want to see the numbers. They don't want to see कि how much depth you have. हाँ. है ना. तो वो क्योंकि वही चीज़ है जो मार्कशीट में दिख रहा है उसी पे जज होंगे. exactly. क्योंकि अंदर की चीज़ों किसी को देखना नहीं है. That's the reason ना कि that's the reason the society is becoming empty in its soul. Because lifetime the practice we do is all about the competition, the numbers, first, second, third, and all that thing, does all those superficial thing, and it end up on earning money. That's all. हाँ. So that's the reason when we see problems today, social unrest, when we see economic crash, when we see religious fights, when we see so many things, because you do not have the society which has depth. You have उसको आपने बचपन से खोखला कर दिया उस सोसाइटी को. राइट. क्योंकि आप जब वो ग्रो हो रहे थे तब आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. तो ये चीज़ थी. सो गुरु गोविंद चटक एंड वहाँ पर मुझे मिल गया सब्जेक्ट. रिक्वेस्ट करी एंड दे आस्क्ड कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट थिंग. एंड देन आई वाज इनटू दोज ब्लू शर्ट एंड द खाकी पैंट. अच्छा. ठीक है. एंड देन उसके बाद में गुरु गोविंद से पढ़ाई चालू हुई
and then slowly I met good teacher in school actually. First time ओके in government school. I don't know लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है कि गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं, सिर्फ स्वेटर बुनते हैं स्कूल में आके हाँ हाँ मैम्स के लिए वगैरह. बट I see the first exposure to English in my life was obviously उस 12th 11th में साइंस से पहले मैंने एक क्लासेस भी कुछ ज्वाइन करी थी. अच्छा तो वहाँ पर भी मेरे को एक अच्छा एक्सपोजर मिला था. द एनवायरनमेंट इंग्लिश देयर, यस, कंप्यूटर एंड Okay, इंग्लिश एंड ऑल दैट थिंग. तो वहाँ से सीखने ऐसा कुछ नहीं मिला, बट आई वाज वैलिडेटेड. हाँ आप सब कुछ कर लेते हो, राइट अगर कोई आपको ये कह दे ना क्या इतने भी बुरे नहीं है, तो हाँ राइट इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट दैट वैलिडेशन, दैट पैट ऑन योर बैक. राइट आप कर रहे हो और कोई आपको देख के वो चीज़ यस 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 यस, यू कैन डू इट, वो वाली बात. ठीक है, तो वो चीज़ थी. तो फिर उसके बाद मेरे स्कूल इन गुरु गोविंद टीचर्स वर वेरी गुड, ओके and I started participating. I started reading in class, and the teachers were very cooperative. I still remember my teacher of English and the Hindi subject. ओके वो बहुत अच्छा माहौल मुझे मिला वहाँ पर in a government school where I had to pay maybe 500 rupees a year. I don't know what. ठीक है, तो वहाँ पर मुझे एक अच्छा माहौल मिला. And at the same time, in the back story, the FM radio was introduced in Udaipur अच्छा ओके in year 2008 and 9. Okay, that was my year of 11th 12th का जो चल रहा था. ठीक है, तो FM radio पर I was listening to and the RJ concept was introduced in the city. Radio jockey क्या होता है, रेडियो प्रेजेंटर क्या होता है. और उस टाइम पर क्या होता था कि मैं हॉस्टल में नहीं रहता था. I got a room at rent. अच्छा I used to cook my food ओके and then I had that little FM radio, used to listen to FM. ओके So that's where the self exploration journey started, where you are listening to things, trying to have a moment. You are going to school where at least teacher are taking care of, or you are feeling validated. So then radio से I started inspiring by radio. अच्छा कि हाउ वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, है किस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं. एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कि हाउ आरजे स्पीक्स हाँ एंड वो सारी चीज़ें. तो विविध भारती के जो प्रेजेंटर होते हैं, दे हैव वेरी गुड स्किल राइट एंड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, एंड द प्रेजेंटर यूज टू बी खान. तो वो उस टाइम पर उस तरीके से वो चीज़ें होती थी. तो मैं प्रैक्टिस करता था कि नमस्कार, हम विविध भारती के भोपाल केंद्र से बोल रहे वो भारी आवाज़ हैं. यस 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 यस. तो वो चीज़ें मैं करता था, तो देख के अच्छा लगने लगा. तो एक कुछ ना कुछ एवेन्यू, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मेरे लिए खुला. फिर आई कुड हैव अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड जस्ट एक्सप्लोर, बिकॉज कुछ तो था ना अंदर दैट नीडेड टू बी नर्चर्ड. ओके, कुछ तो था दैट नीडेड टू बी नर्चर्ड, राइट. तो फिर उस टाइम पर मैंने रेडियो को समझने की कोशिश करी कि क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है. देन द academic life and I got placed hold on my academic life. From science bio, I had very good marks हाँ in 11th and 12th, and I got the grip. अच्छा So I feel it was never about not getting the percentage. It was all about not getting the incubation period, the where you are nurtured, राइट where you are validated, and वहाँ पर आपको लोग समझाए, आपको हाथ पकड़ के चले कि नहीं यार कि you can do it. तो it went good. And then उसके बाद में the medical, the doctor parts comes in. Okay. So you can see कि the journey from all those failures to here, and then I went to Kota for preparation of medicine. हाँ NEET. And it was not like कि घर वाले चाहते थे इसलिए, even I wanted it. और मेरा हमेशा क्या रहा है ना कि shoot it in a blank, और जहाँ गिरेगा ना there will be a world and it is waiting for you. तो कोटा जाना फॉर मी, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर मी कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. कोटा वॉज आई एम गोइंग टू अनदर प्लेस, आई मीट पीपल. हाँ एक्सपोजर एक्सपोजर, एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग रैशनलाइज करते थे कि ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ये करोगे तो क्या, मतलब इसमें लोग कहाँ पे रैशनलाइज करते कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या पैसा खराब हो जाएगा. हाँ ये वही वाली बात है, 99% फेलियर रेट है बट 1% सक्सेस रेट कोई नहीं देख रहा है. बस वही चीज़ है. ठीक है,
तो एक्सपोजर को मैंने वहाँ पर कोटा में एक्सपोजर मिला. आई मेट वेरी गुड फ्रेंड्स. द academic environment went okay for me. एंड उसके बाद में एग्ज़ाम तो कोटा के अंदर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन माई डाउन टाइम रेडियो एंड ऑल दैट थिंग. तो थोड़ा सा प्रोफेशनली समझने लगा. ओके. देन प्रिपरेशन हो गई, एग्ज़ाम दे दिया एंड आई परफॉर्म गुड बट आई कुड नॉट आई वाज सेलेक्टेड इन द एग्ज़ाम एक्चुअली. तो फिर उसके बाद में देयर वाज थिंग कि नाउ व्हाट वी डू. तो उस बीच के अंदर मैंने सोचा कि यार कि मुझे ना रेडियो प्रेजेंटर सिम्स कूल जॉब, आरजे ऑल दैट. हाँ, मुझे वो बनना है, मेरे को लोग सुनेंगे. मेरे को लोग सुनेंगे. ठीक है, तो मुझे वो बनना है. तो वो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया. हाँ. एंड उसी के साथ में एंकरिंग एंड रेडियो, लाइक प्रेजेंटिंग जॉब्स आर लाइक दे आर सिस्टर्स टू ईच अदर. कि रेडियो है, एंकरिंग हुआ, right. जर्नलिज्म चलो इज अ बिट डिफरेंट बट स्टिल यू प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ठीक है, तो वो चीज़ थी मेरे साथ में. तो फिर मैं उदयपुर आया. आई वेंट टू बिग एफ एम ऑफिस. अच्छा. ओके, 92.7 बिग एफ एम के ऑफिस पर मुझे आरजे आरजे आउट ऑफ द ब्लू आई वेंट कि आरजे बनना है मुझे. एंड किधर लाइक कि ओके क्या आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ, कभी माइक पर बोले हो आप वगैरह. मैंने कहा माइक पे तो बोला, एक्सपीरियंस भी है, सिंगिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ. तो देन उसके बाद में उन्होंने बोला कि रेज्यूम लेके आओ. तो मुझे पता ही नहीं था कि रेज्यूम अच्छा वो होता क्या है. आई वेंट टू अ साइबर कैफे एंड इंटरनेट प्लेड अ बिग रोल इन माई लाइफ. 2009-10 आई गेस इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड. हाँ, मतलब इंटरनेट है, जिसका कोई नहीं है ना उसका इंटरनेट इंटरनेट है. राइट. तो मेरा यही था कि जब कुछ नहीं आया ना तो यू गो देयर, यू सर्च इट. तो मैं गया, रेज्यूम क्या होता है, ओके बायोडेटा. हाँ. मतलब उसने वर्ड वो यूज फैंसी ना, आई न्यू बायोडेटा क्या होता है, बट रेज्यूम बोला उसने तो मेरे को समझ में नहीं आया. ठीक है, देन रेज्यूम में मैं लिखूँ क्या. हाँ. वो साइंस बायो से पढ़ा हो ऐसा करके मुझे रेडियो का जॉब तो देगा नहीं वो. ठीक है, तो बट जो भी था छोटे मोटे एक्सपीरियंस करके लिख के बना के दिया उनको. एंड देन वहाँ से तो देखे मैं छूट गया, उनका रिस्पॉन्स भी नहीं आया कुछ. अच्छा. बट देन आई एक्सप्लोर 93 ये जो माई एफ एम जो है, हाँ. उसको मैंने एक्सप्लोर किया. आई वेंट देयर एंड जैसे उन्होंने बोला कि ठीक है यार तुमको हम आउटडोर ब्रॉडकास्टर बना देते हैं. वो भी अच्छा. बाहर जाना, आपको बाइट्स लेकर आनी है, तो Okay. गिव यू दैट जॉब. तो मैं कहा चलो अपन तो उसमें भी खुश है. हाँ, ठीक है. रेडियो में काम करने को मिल रहा है. हाँ, एंड आई हैव बीन वेरी respectful or acknowledging universe. I remember when I got the job of OB, that was not a paid job actually, ओके. just a job, to call it a job. Okay, so I went to a temple where I was like, I talked to universe. अच्छा. You see, this is the chapter starts now, and you have to take care of me. These were my words to the universe. ओके. मतलब कुछ भी बोल दो, भगवान बोल दो, एनर्जीज बोल दो, शक्ति बोल दो, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज टेकिंग केयर ऑफ यू. ओके, तो आई वाज तो मैंने वो काम चालू करा. एंड उसके बाद में आई स्टार्टेड डूइंग मई जून की गर्मी में जो ऑटो लेके निकलते हैं ना कोई प्रोडक्ट का रोड शो करने. Right. दैट आई डिड ऑन चौराहाज ऑफ द उदयपुर, लाइक एवरीवेयर. पंचवटी चौराहे पर मैंने रोड शो किया जहाँ पर 10 लोग आ रहे जा रहे सुन रहे हैं आपको. सबमर्सिबल पाइप का शो हुआ करता था. Okay. एंड दैट आई नेवर टोल्ड माय होम क्योंकि लाइक इसको बच्चे को डॉक्टर बनाना, ये क्या आरे कुछ कर रहा है. ठीक है. तो ये चीज़ भी थी. तो देन वो करते करते सी हाउ थिंग्स हैपन. वो करते करते देयर वाज अ शो हैपनिंग इन उदयपुर इन टाउन हॉल वेयर एहसान कुरैशी एंड द बालिका वधू वर द सेलिब्रिटी गेस्ट. एंड उसमें एंकर चाहिए था जो ऑर्गेनाइजर थे उनको. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आई मेट ऑन माई FM, he was already anchor on that show. तो he said कि इसमें ना dual anchor शो कर. अच्छा. तो he said कि why don't you come on. और तब तक जिन को मिला था they had confidence कि बंदा एवे ही नहीं है, मतलब he can do ऐसा मतलब. और तब तक you understand ना, I was looking at radio and doing things. तो मैंने मेरे presentation को बेहतर तो कर ही दिया था तब तक. ठीक है, तो we hosted that show and it was really we got very good feedback and it was really nice. बट क्या हो रहा था कि माई सोल वॉज नॉट सेटिस्फाइड. हार्ड राइट. आई न्यू कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट वॉट दैट समथिंग वुड बी आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कंप्लीटली. इट वॉज लाइक
कि ओके गोइंग वेयर वॉट एवर इज लीडिंग मी टू, मतलब जहाँ पे जो जो चीज़ मिली रास्ता हाथ पकड़ लिया आपने, ठीक है। तो फिर देन रेडियो एट दैट शो हुआ मेरा। फिर उसके बाद में आई वॉज वर्किंग इन माई FM एंड देन यू मीट पीपल, दे वॉन्ट टू just use you for their work. I won't name, but you meet many senior people who are working in the industry. They just want to use you. They won't be paying you for your hard work. They are like, you know, कि कदर नहीं कर रहे। तो at the same time I was sure कि यार कि यहाँ पर तो मेरे लिए कुछ ऐसा है नहीं। तो and then there was constant question of career, that cliche question कि अब क्या करना है, राइट, व्हाट्स नेक्स्ट। साइंस बायो से निकल के एग्जाम की तैयारी करी, एग्जाम में भी ठीक ठाक नंबर आए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो MBBS वाज ऑन माय प्लेट। हाँ, और तब तक वो फेल्ड उत्पन्न वाली इमेज खत्म हो चुकी थी। राइट एवरीबॉडी नो ही कैन डू, राइट। ठीक है। तो तो आपने खुद को ऐसा हाँ कर दिया था, एस्टैब्लिश कर दिया कि था। एकेडमिकली भी मेरे को कोई जज नहीं कर रहा था कि ओके यार ही कैन डू इट, मतलब ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो पापा वो सेइंग कि वी शुड एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर MBBS और फिर से प्रिपरेशन करनी है। क्या तो मैंने कहा प्रिपरेशन तो आई एम नॉट गोना डू अगेन, एंड व्हाट यू डू सेंड मी टू मुंबई। अच्छा, और उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान था। हाँ हाँ, आई टोल्ड हिम कि मैं जर्नलिज्म करूँगा। अच्छा, तो व्हाट विल हैपन कि जर्नलिज्म करूँगा, और उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा एक्टिंग का चस्का चढ़ गया था। ओके, तो जर्नलिज्म करूँगा, एंकरिंग एक्सप्लोर करूँगा, बिकॉज आई फेल्ट सो द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एज अ सिंगल एंटिटी, कि एवरीथिंग इज लाइक विल बी क्रॉसिंग हाँ, द सब बाउंड्रीज, देख रहा था, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं एंकरिंग कर लूँगा, मैं आई विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग एंड ऑल दैट थिंग। डायरेक्शन वाज नेवर देयर, हाँ, एंड नीदर इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स, कोई फिल्म का इम्पैक्ट भी नहीं था। इट वाज ऑल अबाउट एंकरिंग इन RJ, एंड देन उसके बाद एक्टिंग एंड ऑल दैट मैं कर सकता हूँ। तो पापा को वो प्लान मेरा कोई ठीक लगा नहीं। हाँ, क्योंकि देखो ये वो चीज़ है कि आप डॉक्टर बनोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसका रिटर्न आएगा कहीं ना कहीं से। हाँ, बट ये एक ऐसी चीज़ है दूर दूर तक ROI का पता ही नहीं, पता ही नहीं है, और अनसर्टेनिटी क्या है उसमें, हाँ बिकॉज मेरे पास भी कोई ऐसा सॉलिड फुल प्रूफ प्लान थोड़ी ना हाँ, राइट, कि आई जस्ट सेड इट। और सबसे बड़ी बात, मेरा अपना भी तो कन्विक्शन नहीं था हाँ, कि आई वाज नॉट श्योर, आप तो श्योर नहीं थे, सिर्फ राइट यही करना है। राइट, तो इन दैट हसल एंड इन दैट सिचुएशन वेयर उस खिंचतान के अंदर आई वेंट टू अब्रोड फॉर परसुइंग माई MBBS, ठीक है। वहाँ पे कॉलेज के अंदर वहाँ के एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ पे हो गया। इतना कोई डोनेशन वगैरह भी देना पड़ा नहीं, तो विद द स्कूल फी एंड ऑल दैट थिंग, तो वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो आई वेंट देयर। तो उसके बाद में द लाइफ वॉज, जब चाह रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि आई गेस अब मेरे से जो ये आर्टिस्टिक उत्पल जो कहीं डेवलप हुआ है ना, ये मेरे से छीना जा रहा है, वो गया पीछे, ये रह गया वो। तो आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज उस टाइम पे मेरी फ्लाइट दिल्ली से थी, और मतलब वी कुड अफोर्ड द एजुकेशन, बट स्टिल देयर वाज लिमिट टू फाइनेंसेस। सो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ से उदयपुर से दिल्ली फ्लाइट में नहीं भेजा गया, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, आई हैड टू गो बाय बस, ओके, ठीक है। तो और विच इज़ स्टिल अ प्रिविलेज, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसी स्ट्रगल वाली बात है। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव दैट बेसिक needs to be fulfilled, right? They do not have anything. तो I guess कि it was fine. I'm not never cranky about कि ये नहीं था वो नहीं था यार। पापा की गवर्नमेंट जॉब है तो एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही जाती थी, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग इन बस एंड नाथद्वारा का मुझे याद है रोड, ओके, एंड आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, एंड when the scenery was passing by, like when the bus was moving ahead and when I saw the landscape passing by, I saw my dreams are passing by. Everything I'm leaving behind, right? So that's what was the feeling in terms of metaphorically, if you say. ठीक है, तो वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद I went there, I made friends. एंकरिंग को वहाँ ज़्यादा भी नहीं छोड़ा, the studies वहाँ पे भी आपने स्टार्ट, studies started, ओके, एंड वहाँ की भी अपनी स्ट्रगल थी, हाँ बट लेट्स टू फास्ट ट्रैक इट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। तो फिर उसके बाद में आई स्टार्टेड डूइंग शोज इन आवर कॉलेज। फॉर दैट आई वाज अप्रिशिएटेड, सो अगेन दैट फूड ऑफ अप्रिशिएशन, हाँ, वापस आ गया, दैट राइट, डोपामाइन, हाँ, है ना, कि हाँ नहीं करना तो है, राइट। तो तब तक आई वाज राइडिंग माय राइड ऑन डोपामाइन। आई कैन नॉट से दैट कि आई वाज जेन्युइनली आर्टिस्ट इनसाइड। आई वाज समवन हु वाज बार बार उससे
पास मतलब आगे आस-पास घूम रहे। पास होके कोरा मार के निकल ठीक है। एंड और जब कुछ चीज़ें देखता था करता था तो ऑब्वियसली अच्छा लगता था। जब एंकरिंग करता था तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा होता था। तो यू कैन से कि आर्टिस्ट और नॉट आर्टिस्ट मतलब उसके बीच की जरा बीच का राइट चल रहे थे, ठीक है। हाँ तो वहाँ पर था। देन उसके बाद आई मेड फ्रेंड्स एंड देन यू, जब आपको एक्सपोजर मिलता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो एंड व्हेन यू फाइंड द वैलिडेशन इन पीपल, बिकॉज क्या होता है कि इट्स वेरी नेसेसरी कि जब आपको लोग अलग नज़रिए से देखें। जब एक जगह पे आप रहते हो, आपने देखा होगा ना, आपका पड़ोसी आपसे कभी खुश नहीं रहता। हाँ बिल्कुल। You get all the achievements in your life, but your neighbor won't be happy and won't be proud of you. Same thing with your relatives. You do whatever in your life, उन्होंने जो लेंस से आपको देखते हैं ना, हाँ, उन्होंने वो उसी उसी से लेंस से देखेंगे। आपको देखना है। राइट आप पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार, आप ऑस्कर ले आओ, कुछ भी लिया हाँ उनका पर्सपेक्टिव नहीं चेंज होगा, राइट ठीक है। मतलब फॉर एन एग्जांपल कि इवन इफ यू विन एन ऑस्कर ना इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट फिल्म, व्हाट दे विल से पता है, अभी तो ये शॉर्ट में जीता है, हाँ लॉन्ग में नोबेल थोड़ी ना जीता है। हाँ राइट ठीक है। और लोगों में जब आप जीत जाओगे ना, तो वो क्रिटिक करने वाला आपको क्या बोलेगा पता है कि कंपटीशन में इस बार फिल्में थोड़ी सी डाउन थी, वरना ये कम लेवल पे नहीं थी। करती है। सो फॉर लाइक हाउ इट वर्क्स इन सोसाइटी, तो वहाँ पर आई गॉट द एक्सपोजर एंड आई मेट पीपल एंड देन आई met my he was my flatmate. I met a person Kostov Manchekar. Okay. He was a photographer and with medicine he was working with ZGO as it he was working with some senior photographers actually. तो and then मेरा उस टाइम पर वहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो मेडिसिन के कॉलेज के अलावा 1-2 साल जो थे, उस टाइम पर आई हैपन टू वॉच इंटरनेशनल सिनेमा। इंटरनेशनल सिनेमा मेरे को देखने का मौका मिला। ओके एंड व्हेन आई सॉ सम फिल्म्स एंड सम ऑस्कर विनिंग फिल्म्स और कुछ इंटरनेशनल जो दूसरी लैंग्वेज में फिल्म है, तो वो फिल्म को देखकर मेरे को देयर समथिंग हैपेंड इन मी अच्छा कि यस, दिस इज द मैजिक, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक ऑफ व्हेन यू सी इट ऑन द थिएटर और व्हेन यू सी इट ऑन द स्क्रीन। वो जो सीन जब व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू और उसका जो कहानियों का जो इम्पैक्ट होता है ना, दैट इम्पैक्ट वाज सो डीप, इट वेंट सो डीप इनसाइड मी, इट क्रिएटेड अ वेव इन मी कि यस, आई डोंट नो, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई एम स्टडीइंग मेडिसिन हियर, राइट nothing, but that's what I want to do. I looked at those films and it felt like कि finally वो feeling होती है ना when you are in love, you know कि finally that's it, यही चाहिए। तो मेरे साथ वो हो गया कि नहीं यही है, and that's where I could feel कि my soul was not, उतनी छटपटाहट नहीं रही, वो छटपटाहट खत्म हो गई कि नहीं अभी ये करना है। That's the thing. वो पहुंचने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई दैट आई कैन टॉक अबाउट, ओके, बट जस्ट टू स्पीक, वहाँ भी पहुंचने से पहले वो उसकी भी एक जर्नी रही 2-3 साल के अंदर भी, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, व्हेन यू क्राइड, व्हेन यू सिटिंग इन अ गार्डन एंड स्नो इज ऑल अराउंड, दैट रशियन स्नो ऑल अराउंड एंड you are alone, you can imagine that snowing and you're wearing a jacket and you cry because you don't find relevance anywhere कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज मेडिसिन को एक लिमिट तक ही देख पा रहा था कि आई कैन बिकम अ डॉक्टर, आई कैन प्रैक्टिस इट, बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ विद इट कि इट कैन नॉट बी दैट कि देयर इज समथिंग। तो वो सारी चीज़ें हुई जो मैंने अभी बताया कि फिल्म जो देखी मैंने और धीरे धीरे वो चीज़ें वहाँ तक पहुँची, ठीक है। उस स्ट्रगल के बाद में देयर वर मोमेंट्स कि जहाँ पर ये था कि मैं कहीं खो न जाऊँ, हाँ and then I become that guy who just studying, giving exams, going from first session to the semester to second to third to fourth, लुक में चला गया वो and that hard work, what all the 300-400 students are doing, that you will do. वो हो सकता था, नहीं होने दिया। And there is a thing for everyone I want to who there is a, if you dream about something and you have conviction and still you don't know what is there, but you know कि कुछ different करना है, उस वक्त में कुछ ऐसे मोमेंट होंगे जहाँ पर आपको ये कहा जाएगा सब तरफ से कि यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, हाँ कुछ नहीं होगा तुमसे, यू लिव इट। उस मोमेंट में तुम्हारे पास कुछ नहीं भी आए ना, स्टार्ट फैंटेसाइजिंग,
start dreaming कि yes, I can do it. I used to watch मतलब ये फिल्म वाली चीज़ हुई इससे पहले I used to watch behind the scenes of film. अच्छा, And I imagined myself working with those big cameras and directing it. जहाँ पर मेरे को अभी तो कुछ पता ही नहीं है होता क्या है. बट वो कहीं ना कहीं मतलब किस तरीके से थोड़ा सा देन द फिल्म मेकिंग फिल्म्स का जो असर आया तो उसके पीछे भी ये जर्नी रही. नॉट गिविंग अप मतलब क्या होता है देखो दो चीज़ें. नॉट गिविंग अप व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इज इजी. Not giving up when you are nothing and you don't have anything. You don't know anything. That's a difference. वो वहाँ पर जो डिसीजन लोग हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ कर थोड़े समझदार बनने के बाद में यू कैन डील इट यार. लेकिन जहाँ कुछ नहीं आता है ना, जहाँ पर कुछ नहीं पता होगा व्हेन यू गो बैक, जहाँ पर कुछ आइडिया ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं देता आपको, उस सिचुएशन में आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना कि नहीं यार आई एम बोर्न टू डू समथिंग. देयर इज अ लार्जर पर्पस इन माई लाइफ. दैट थिंग हैज़ ऑलवेज बीन देयर. That constant there is larger purpose in my life. Even today I am not 100% clear about where the filmmaking would lead me. I am certain about filmmaking, but what I want to create, the larger things. I know things what I am doing right now, but still I am hopeful कि जैसे मोल्ड में होता जाऊँगा as a filmmaker, there will be new things that would come to me. बट जब कुछ नहीं था उस टाइम पर अगर मैं नहीं भरोसा रखता, जहाँ पर मेरे को पास में कुछ नहीं है भरोसा दिलाने के लिए, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. कि वहाँ पर आप ना मतलब कुछ नहीं हो रहा ना, यू फेक इट अंटिल यू मेक इट. हाँ राइट. ठीक है. तो ये चीज़ मतलब मैं कुछ भी नहीं, मैंने तो अपने आप को एडिटेट करने के लिए एक बार ऐसा डाल दिया पोस्ट फेसबुक पर कि डूइंग दिस 3 shows इन रशिया. अच्छा. एंड आई हैड नो shows there. And I went to a music shop where I hold a mic and I asked somebody to click a picture with mic and I put it there. कितने लोगों ने देखा? 10 लोगों ने. उससे मेरे को तो कोई एंकरिंग का वो नहीं हो जाए. बट वॉट दैट इट गेव मी द पोस्ट. आई एम नॉट सेइंग सबको ऐसा करना चाहिए यार. दैट्स माई जर्नी एंड दैट्स व्हाट आई डिड. कि मैंने इस तरीके से जब मैं टूट रहा था ना, इस तरीके से मैंने संभाला अपने आप को कि व्हेन आई नीडेड समथिंग एंड आई वाज नॉट हैविंग दैट थिंग. But then filmmaking, से फिल्म से इंट्रोड्यूस हुए. We watched cinema for different directors and then उसके बाद में I started reading the resources whatever were available on filmmaking, the books, the technical cinema, everything. जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने अपना जो भी टाइम मिलता था उसके अंदर वो करना चालू कर दिया. And that my friend Kaustubh used to observe. And at the same time, he was doing his photography things, and we used to talk about. We started talking about films and all that thing. And मेरे दिमाग में ये clear था कि yes. And then I started reading scripts. Okay. So first script that I got printed of the film was Argo. It's a Hollywood, it's Oscar winner or nominator. शायद winner film. Argo. Okay. It's a film about diplomats that got stuck in Iraq and when the war is started, but they now have to leave Iraq back to country. So how they fake it and how they come out of it. It's a brilliant film of Ben Affleck. Ben Affleck has directed it and he has acted in the film. तो वो first script थी, screenplay था that I started reading, and I would have I had my own sessions of reading things, and तो वो सारी चीज़ें मैंने चालू करी. और उसके बाद में Kaustubh was there, and then one fine day Kaustubh comes to me and he plays a music, a song, of his friend who had उनका band था एक Indo-Russian band, and the band owner was Sandeep. तो उसने मुझे वो गाना सुनाया. तो मैंने कहा गाना तो बढ़िया लग रहा है. तो बोलता है यार अपने लड़कों ने बनाया है. अपने लड़कों कि वी आर ऑल मेडिकोस. तो वो उल्टा आ जाती है, अपने लड़कों ने बैंड है यार ये ऐसे. मैंने कहा सही है यार. फिर बोलता है कि यार ये बंदा ना तेरे उधर का ही है, उदयपुर साइड का ही है. अच्छा. कहाँ इधर का है. अच्छा. ठीक है. अमेजिंग. अंग्रेजी में गाना गा रहा है बंदा. ठीक है. लिरिक्स वर रिटन बाय अ गाय हरमन गुजरान. दिल्ली का था वो. अच्छा. है ना. देयर इज अ फायर इन माय बेली. एंड वो मतलब लिरिक्स भी इतने पावरफुल थे. तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सुन के. तो ही सेड कि मुझे उन लोगों ने बोला है कि वाई डोंट इट्स आवर फर्स्ट ऑफिशियल म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग. हाँ. तो वाई डोंट यू मेक अ वीडियो ऑफ इट. तो
तो कौस्तुभ को तब तक मैं इंस्पायर कर चुका था कि ही कैन बी अ ग्रेट सिनेमेटोग्राफर। अच्छा। उसकी इमेजेस में जब देखता था हाँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो ऐसा नहीं था कि आई हैड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिनेमेटोग्राफी एट दैट हाँ मोमेंट, हाँ, बट उसको भी फेंक दिया, मेरे सामने बोल दिया फेक इट टिल यू मेक इट। यस कि यार आई सी अ सिनेमेटोग्राफर। इसमें कुछ सत्यता थी कि समथिंग दैट हिट मी अबाउट हिज इमेजेस हैड थिन ओके। एक image, mostly I remember the image where he shot these bikers going on the road on speed, and how he shot that biker wearing that jacket and Okay. that helmet and everything, and there's that Russian street where he shot. That image was quite cinematic for me. मैंने बोला कि कौस्तुभ, you should bring this thing in motion, हाँ in a motion picture, in a moving. I don't want to see just your still. I want to see your moving shots. So maybe this created impact on me. So when these people approached him, so he thought कि yes, I can shoot the video, but I would need a director who can direct. And he comes to me, Utpal, हाँ मैं डायरेक्ट करेगा क्या इस वीडियो को? उससे पहले मैंने कुछ डायरेक्ट किया नहीं था, हाँ हाँ तो ही सेड कि डायरेक्ट करेगा क्या? तो मैंने कहा कि मैंने सुन लिया था गाना, तो मैंने कहा कि लेट्स डू इट। मैंने बोला कि गिव मी 2 days. I thought about that song, and then I decided कि we will have a short drama of 1 minute before the song starts. ओके। So it's that filmmaker instinct. It was not a requirement of the song, but I created opportunity out of it because I knew somewhere in my heart कि song तो मैं shoot करके ना मैं कर दूंगा, हाँ but I needed to see myself as directing As a filmmaker. as a filmmaker and writing my script. ठीक है, तो मैंने वो उसका स्टार्टिंग का स्क्रिप्ट लिखा where a Russian mob comes to that musician. He has taken money from him and he is not able to repay. So that person comes at his home directly and he threatens him, ओके। and he holds his collar, and we got that Russian guy born, ओके and it looked like that person Fast and Furious में जो that bald जो है ना, I forgot his name, so he looked like that. So we created that scene and we shot that music video, and we had no equipments as such, and we had no location, but before that, when we were shooting this thing, at that moment I decided that that's where the UK Pictures Entertainment comes in, my own film production company. So एक्सपोजर फिल्म्स का हुआ एंड हमने फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो हमारा बनाया, और बहुत उम्दा एक्सपीरियंस था म्यूज़िक वीडियो का एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। बिकॉज मैंने जो शूट किया उसको, वी गॉट द स्क्रिप्ट एंड फर्स्ट, और जो सीन था वो नाइट को हमें शूट करना था, एंड बहुत सारी अच्छी लोकेशंस हम ऑन विद टॉकिंग टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस। वहाँ का एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, अच्छा वहाँ पर पीपल हैव टू गिव लाखों रुपए टू शूट। अच्छा ओके। वी गॉट इट फॉर फ्री। हाँ स्टूडेंट्स से। We just went there and we told them कि that's what we are creating, it's our project, we do not have money, but it would be more like Indian and Russian people are collaborating, and it would be more like a cultural exchange. So we created that music video, and that's where the UK Pictures Entertainment born. ओके। तब भी मुझे आइडिया नहीं था कि आगे कैसे लेके जाएंगे चीज़, हाँ but that's with that music video, and still that music video is very beautiful. उस टाइम पर एडिट करने के लिए हमारे पास में चीज़ें थी, वी रेंटेड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड हियर एंड देयर, एंड वी गॉट स्टेडियम्स एंड एवरीथिंग, एंड वी शॉट इन दैट एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा था, और वो म्यूज़िक वीडियो हमने रिलीज़ किया, एंड वी गॉट लॉट्स ऑफ good reviews, अच्छा and good feedback. People appreciated, and that music video got me the first media coverage. अच्छा वहाँ से भास्कर ने यहाँ पर कवर किया था अच्छा कि उदयपुर के इन्होंने ऐसा म्यूजिक वीडियो बनाया वहाँ पर ऐसा करके रशियन बैंड के साथ में। तो घर वालों ने जब देखा तो इवन दे वर लाइक कि तो पढ़ाई करने गया क्या, तो पीपल फ्रेंड्स वर लाइक क्या झंडे गाड़ रहे हो वहाँ पे जाके ऐसे वैसे करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद व्हाट हैपेंड, इवन वी गॉट अटेंशन फ्रॉम देयर
फ्रॉम रशियन मीडिया, फ्रॉम लोकल मीडिया। हाँ ओके। और बैंड को तो प्रॉपर वहाँ के लोकल चैनल्स ने बुलाया, बिकॉज इन कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दैट म्यूजिक वीडियो। ओह कि पीपल फेल्ट कि अब कुछ हो रहा है, दैट्स अमेजिंग यार, अपने लोगों ने किया है। एंड आई फेल्ट गुड एज अ डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ इट कि वी कुड क्रिएट दैट थिंग, एंड दैट्स वेयर माई entire universe of UK Pictures Entertainment born, and then slowly we became more serious about it, and then jump to then I got the वो चीज़ हो गई ना, तो then things happened and even you don't know कि कैसे चीज़ें हो रही है। सो आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क लगता है। तो आपने अभी जो रिसेंटली एक फ़िल्म करी थी 14 फरवरी एंड बियॉन्ड, जो कि इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है,